अग्रवाल समाज के युवक युवतियों के लिए 16 नवंबर को शिवगंज की छावनी में आयोजित होगा विशेष परिचय सम्मेलन। यह सम्मेलन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक अग्रवाल पंचायत समिति अग्रसेन भवन शिवगंज में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य समाज में आपसी परिचय, एकता और समाज को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के बाद पंजीकरण प्रक्रिया भी की जाएगी। यह आयोजन पूरे सिरोही जिले के अग्रवाल समाज का सामूहिक प्रयास है, जिसका मकसद युवाओं को सही जीवन साथी से जोड़ना और समाज को संगठित करना है। के अंदर आज कोई भी विवाह करते हैं तो करीबन 1 करोड़ रुपए से कम का उसका बजट हो तो ही लड़के लड़की की शादी होती है। उस चक्कर में न लड़कियों की उम्र बढ़ रही है, न उनके पास पिताओं के पास इतना बजट है कि 1 करोड़ रुपया वो पूरा कर सके। तो वो चक्कर में हमने सेठ सागरमल जी से निवेदन किया कि आपका यहाँ पे अच्छी होटल है, क्यों न अपने समाज के लिए एक सामूहिक विवाह आपके माध्यम से आयोजित किया जाए। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि बंसल साहब, चाहे 1 जोड़ा हो चाहे 10 जोड़ा हो, संपूर्ण खर्च मैं उठाऊंगा इसका विवाह का। क्योंकि ये हमारा अग्रवाल समाज अगर यही स्थिति रही तो आने वाले 50 साल में हम पूरे माइनॉरिटी में आ जाएंगे और हम पूरे लुप्त हो जाएंगे। जैसे कई जातियाँ लुप्त होगी वैसे ही अभी ये हमारी अग्रवाल जाति भी लुप्त हो जाएगी। मैं उन माँ बापों को भी संदेश दे रहा हूँ कि आप एक खाली भौतिकी सुख के कारण अपने बच्चे बच्चियों की उम्र बढ़ा रहे हैं, तो उसको आपको भी समझना पड़ेगा, लड़की को भी समझना पड़ेगा। लड़की ने कोई सीए बन गई, कोई इंजीनियर बन गई, कोई डॉक्टर बन गई, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी हो गई कि नहीं मैं अभी कमाने लगी हूँ। तुम जो वो बच्चियाँ कमा सकती है, लेकिन वंशज तो तुम दोनों की शादी होगी तभी बढ़ेगा। तो मैं उन मेरी बच्चियों से भी निवेदन करूँगा, लड़कियों से भी निवेदन करूँगा कि अभी कहीं ना कहीं आपको समझौता करना पड़ेगा। क्यों 30 साल की उम्र के बाद प्रजनन शक्ति भी कम हो जाती है। क्यों पहले हम 2 थे, हमारे 10 थे, अभी हम 2 और अभी हमारे शादी का भी ठिकाना नहीं है, तो हम 2 और हमारा अभी 1 का भी नहीं है। तो ये अग्रवाल समाज हमारा ये वंशज चलेगा कैसे? हम महाराजा अग्रसेन जी की संतान है कि तो पूरे विश्व के अंदर हमने राज किया है, इसीलिए किया है कि हमारे पास मानव शक्ति थी, हमारे पास बहुत सारी संतानें पैदा हुई, अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ गई थी। अभी चाचा ताऊ, काका काकी, मामा मामी सब रिश्ते खत्म हो गए। हम 2 हमारे 1, लड़की 1 होगी तो बस बहुत हो गया, लड़का 1 हो गया, न उसके कोई मामा है न कोई भाई है, वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। इसलिए आपको कम से कम 2 से 3 संतानें, उम्र शादी की उम्र है वो 20 से 25 साल के बीच में बिल्कुल कर देनी चाहिए। तब जाके राष्ट्र का भी आप निर्माण कर पाओगे, समाज का भी निर्माण कर पाओगे। और 25 साल की उम्र अगर आपने क्रॉस कर दी है तो वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो माँ बाप के कहने में नहीं चलेगी। तुम शिक्षा के क्षेत्र के अंदर पढ़ने के लिए जब आप बाहर भेज देते हो, नौकरी करने के लिए बाहर भेज देते हो और परिचय सम्मेलन में लाने के लिए बोलते हो कि नहीं साहब लड़की तो नहीं आएगी, मेरा लड़का कुंवारा है। जब तुम तुम्हारे बेटी को नहीं ला सकते तो दूसरे लोग भी अपनी बेटियों को कैसे लेके आएंगे? और ये जो हम जो परिचय सम्मेलन करें, ये परिचय सम्मेलन नहीं है, न मंच है, न माला है, न भाषण है, न अभिभावक है। कोई प्रत्याशी होगा उसके प्रत्याशी के साथ ही हम अभिभावक को भी अलाउ कर रहे हैं और हम मोबाइल भी बाहर रखवा रहे हैं उसका कि नहीं तुम्हारे को कोई जम जाए, आप उसको सोचो समझो और काम करो। गत 3 साल पहले हमने स्वरूपगंज में भी परिचय सम्मेलन कराया था, तो 4 जोड़े हमने बनाए थे, तो हम 51 हज़ार रुपये का कन्यादान भी दिया था और इस बार भी हम देने वाले हैं कन्यादान। तो मैं सब अभिभावकों से निवेदन करता हूँ कि अपने अहम और वहम को त्याग दो और अपने वंशज को आगे बढ़ाने के लिए आप आगे आइए। मैं आज बम्बई से यहाँ आया हूँ, मैं मेरी मातृभूमि का ऋण अदा करने के लिए आया हूँ। तो मेरी मातृभूमि के ऋण ऐसा नहीं है, बम्बई के अंदर भी परिचय सम्मेलन कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस मिट्टी को तिलक मेरे सर पे लगा के यहाँ आता हूँ कि ये सब जितने बच्चे बच्ची है वो मेरे ही हैं। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप वहाँ पे आइए। आपको लड़की को सबको स्वयंवर खुद को ही चुनना है, वर को खुद को ही चुनना है। कोई परिचय तुम्हारा वहाँ पे स्टेज मंच पे कोई परिचय होने वाला भी नहीं है, न कोई ऐसा अतिथि आएगा जिसका कोई स्वागत समारोह हम लोग करने वाले हैं। सवेरे 9 से 10 बजे तक जो भी नामांकन होगा, 10 बजे से 1:30 बजे तक जितने भी अभिभावक और युवतियाँ आ रही है, तो उन युवतियों को आपको ही चुनना है कि मेरे योग्य ये कौन लड़का है या कौन लड़की है। और फिर जाके घर जाके खूब आप सोचिए समझिए और अपना काम कीजिए। 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं लेता मैं। बस ये इसमें से थोड़ा एडिट और करना पड़ेगा।